बैठिए। अच्छा, महावीर स्वामी की जय। समस्त गुरु भगवंतों की जय। सत्संग दे विच आओ, हुन सत्संग दे विच आओ। सत्संग दे विच आओ, हुन सत्संग दे विच आओ। सत्संग तीरथ सबसे चंगा, सत्संग तीरथ सबसे चंगा। यही यमुना यही गंगा, यही यमुना यही गंगा। गोता रोज लगाओ, हुन सत्संग दे विच आओ। गोता रोज लगाओ, हुन सत्संग दे विच आओ। सत्संग दे विच आओ, हुन सत्संग दे विच आओ। सतगुरु मिल गए तारन वाले, सतगुरु मिल गए तारन वाले। काम क्रोध नो मारन वाले, काम क्रोध नो मारन वाले। नित उठ दर्शन पाओ, हुन सत्संग दे विच आओ। नित उठ दर्शन पाओ, हुन सत्संग दे विच आओ। सत्संग दे विच आओ, हुन सत्संग दे विच आओ। पागा वाले दर्शन कर दे, पागा वाले दर्शन कर दे। भव सागर तो जल्दी तर दे, भव सागर तो जल्दी तर दे। सत्संग खूब कमाओ, हुन सत्संग दे विच आओ। सत्संग खूब कमाओ, हुन सत्संग दे विच आओ। सत्संग दे विच आओ, हुन सत्संग दे विच आओ। सत्संग करे सो मुक्ति पावे, सत्संग करे सो मुक्ति पावे। दुख दर्द नेड़े नहीं आवे, दुख दर्द नेड़े नहीं आवे। सत्संग करो कराओ, हुन सत्संग दे विच आओ। सत्संग करो कराओ, हुन सत्संग दे विच आओ। सत्संग दे विच आओ, हुन सत्संग दे विच आओ। समय अमोलक बीता जांदा, समय अमोलक बीता जांदा। गया वक्त मुड़ के नहीं आंदा, गया वक्त मुड़ के नहीं आंदा। घर घर धर्म फैलाओ, हुन सत्संग दे विच आओ। घर घर धर्म फैलाओ, हुन सत्संग दे विच आओ। सत्संग दे विच आओ, हुन सत्संग दे विच आओ। बारी बारी सबने मरना, बारी बारी सबने मरना। बिना धर्म नहीं जग से तरना, बिना धर्म नहीं जग से तरना। वीर प्रभु को ध्याओ, हुन सत्संग दे विच आओ। वीर प्रभु को ध्याओ, हुन सत्संग दे विच आओ। सत्संग दे विच आओ, हुन सत्संग दे विच आओ। मन से सुस्ती दूर भगाकर, मन से सुस्ती दूर भगाकर। सत्संग में रोजाना आकर, सत्संग में रोजाना
भजन दशोर मचाओ, हुन सतसंग दे विच आओ। भजन दशोर मचाओ, हुन सतसंग दे विच आओ। सतसंग दे विच आओ, हुन सतसंग दे विच आओ। कल को आना भूल न जाना, कल को आना भूल न जाना, औरों को भी साथ मिलाना, औरों को भी साथ मिलाना। धर्म दलाली कमाओ, हुन सतसंग दे विच आओ। धर्म दलाली कमाओ, हुन सतसंग दे विच आओ। सतसंग दे विच आओ, हुन सतसंग दे विच आओ। पूज्य फूल चंद जी गुरुवर प्यारे, पूज्य फूल चंद जी गुरुवर प्यारे, सब जीवों के तारनहारे, सब जीवों के तारनहारे। सब मिलकर जय बोलो, हुन सतसंग दे विच आओ। सब मिलकर जय बोलो, हुन सतसंग दे विच आओ। सतसंग दे विच आओ, हुन सतसंग दे विच आओ। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम कार्यानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों एवं पाठ पर विराजित मेरे आराध्य हृदय के पावन से चरणों में सत्सत वंदन, सत्सत नमन एवं अन्य निधि तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सबकी पावन यात्रा प्रारंभ है। ये पावन यात्रा तभी सफल है, तभी हम उसको पावन यात्रा कह सकते हैं जब हम उस यात्रा को सही तरीके से क्या करें, सही तरीके से कर सके। हम अपने जीवन में क्या कर सके, उसे उतार सके, तो ही वो पावन यात्रा है। अन्यथा चलना ही है। क्या है? अन्यथा चलना ही, दौड़ना ही है, भागना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम कहते हैं ना तीर्थ यात्रा। वो तीर्थ यात्रा क्यों है? तीर्थ यात्रा को यूं है, वो इसलिए है क्योंकि आप क्या करते हो, सोचते हो कि हम क्या करें, वहां पे जाकर के परमात्मा का दीदार करें, उनके दर्शन करें, या जो भी तीर्थ है, द्रव्य तीर्थ है, जो तीर्थ यात्रा हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि जब तक उस यात्रा में चल रहे हैं तो उसके नियम को क्या करें, फॉलो करें। हम अपने जीवन को सही ढंग से तब तक तो जिए तो ही वो यात्रा कहलाती है, अन्यथा वो भी चलना है।
वो भी जोड़ना है। तो हमारी पावन यात्रा चल रही है। अगर आप सभी जीवन में उतार रहे हैं, सुन रहे हैं, गुन रहे हैं, तो बहुत ही पवित्र है। तो हम अपने उस विषय पे चर्चा करें, उस विषय को आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना रहे। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गाते गाते उम्र पार कर दी, गाते गाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने आयु गवा दी, खाने कमाने आयु गवा दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार। अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोचने साथ ले जाएंगे क्या, जरा सोचने साथ ले जाएंगे क्या। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर। संसार सागर में है जीवन की नैया, संसार सागर में है जीवन की नैया। पतवार सत्कर्म सतगुरु की वैया, पतवार सत्कर्म सतगुरु की वैया। माया के चक्कर में फंस करके हमने, माया के फंस करके हमने जीवन की नैया मझधार कर दी, जीवन की नैया मझधार कर। खाने कमाने में आयु गवा दी, खाने कमाने
दे, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। अगर चाहता अपना तू कल्याणकारी, अगर चाहता अपना तू कल्याणकारी, तो मान ले सत्य सत्य गुरुवर की वाणी, तो मान ले सत्य सत्य गुरुवर की। लगा अपना जीवन सत्कर्म में, अब तो लगा अपना जीवन सत्कर्म में, तो अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर। खाने कमाने में आयु गवा दी, खाने कमाने में आयु गवा दी, यूं है जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। कवि ने कितने सुंदर भावों के साथ काव्य ने क्या किया है, मनुष्य जन्म की सार्थकता और हमें कहाँ अपना लक्ष्य रखना चाहिए उस तरफ क्या किया है, इशारा किया है। तो देखिए, मनुष्य की आत्माओं की 3 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं बताई, और शायद आपने सुना भी हो, क्योंकि कोई अलग बात तो बताई नहीं जा रही है, आत्माओं की भी बात है। तो 3 आत्माएं बतलाई गई हैं, और वो 3 आत्माएं कौन कौन सी हैं पता है? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये 3 आत्मा, ये मनुष्य की आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं। पहला बहिरात्मा, अंतरात्मा और तीसरा परमात्मा। यहाँ जितने भी मौजूद हैं, यहाँ तक कि मैं से अधिकतर हमारी यात्राएं बाहर की ही होती हैं। हमारी जो ऊर्जा है वो अधिकतर बाहर की ओर ही बहती है, अंदर की ओर मुश्किल। बहिरात्मा, बहिरात्मा का मतलब है जो आत्मा बाहर की ओर बह रही है, जो बाहर की ओर क्या हो रही है, बाहर की ओर ही दौड़े चली जा रही है, भागे जा रही है। और सच में हम जितने यहाँ मौजूद हैं, आप सभी अपने आप से पूछना कि क्या मैं अंदर की ओर दौड़ता हूँ या बाहर की ओर दौड़ता हूँ? बाहर की ओर ही दौड़ते हैं। अगर बाहर की ओर ना दौड़ते तो ये संघर्ष ना होता। आप बाहर दौड़ते हो, पद के लिए दौड़ते हो,
पैसे के लिए दौड़ते हो, धन के लिए दौड़ते हो, इज्जत सम्मान के लिए दौड़ते हो। ये जो ईर्ष्याएं हैं, ये सब क्या है? ये सब बाहर की ओर दौड़ा है और हम बाहर दौड़ रहे हैं। और दूसरी जो आत्मा है वो कौन सी है? अंतरात्मा। उसका उल्टा, उसका विपरीत। अब तक बाहर दौड़ रहे थे, अब तक बाहर भाग रहे थे, अब मौका है कहाँ आने की? अंदर आने की। अंतरात्मा मतलब अंदर की ओर डूबो। आत्मा को बाहर भगाने की जरूरत नहीं है। अब अपने स्वभाव में क्या होना है? अब अपने स्वभाव में स्थिर होना है। अपने स्वभाव में स्थिर होते ही, अंतरात्मा में पहुंचते ही तीसरा स्टेज आ जाता है, तीसरी आत्मा आ जाती है वहां पे। कौन सी? परमात्मा। हम अधिकतर बाह्य युद्ध में क्या हुए? बाह्य युद्ध में उलझे हुए, बाह्य संघर्ष में उलझे हुए, बाह्य लड़ाइयों में उलझे हुए, बाह्य पदार्थों, बाह्य चीजों में उलझे हुए हैं। बाहर जितनी भी चीजें सब में उलझे हुए। तो परमात्मा कहते हैं कि बाह्य युद्ध लड़ना बड़ा आसान है। युद्ध के लिए चाहिए क्या? थोड़ी सी कुशलता, थोड़ा सा बल, थोड़े से सोर्स चाहिए। और वो इंसान क्या कर लेता है? वो इकट्ठा कर लेता है। और इकट्ठा करने के बाद क्या कर लेता है? उन चीजों पर विजय भी पा लेता है। कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अंतर युद्ध करना ये बड़ा कठिन है। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि अंतर युद्ध करना बड़ा कठिन है। चारों कषाएं और राग द्वेष को जीतना बड़ा मुश्किल है। दुर्जय है ये, मुश्किल है। क्योंकि वो स्वयं का स्वयं के साथ क्या है? स्वयं का स्वयं के साथ युद्ध है। खुद का खुद के साथ लड़ना है, कहीं बाहर नहीं लड़ना है, खुद के साथ लड़ना है। और वो बड़ा कठिन है। अरे आपको तो अगर कोई गाली दे दे तो आप लड़ने को वो हो जाते। अगर आप खुद को देखो, खुद को निहारो, खुद को देखो कि आपके अंदर कितने कषाय हैं, कितने राग द्वेष भरे पड़े हैं, क्या क्या चीज भरा पड़ा है। तो आपको देखना, जब खुद के दोष देखना शुरू करोगे तो खुद को ही क्रोध आने लग जाता है। क्या आने लगता है? खुद को ही, अंदर ही अंदर वो मैल बाहर निकलने को होने लग जाता है। तो आंतरिक युद्ध बड़ा कठिन है। और परमात्मा ने कहा है गौतम स्वामी जी को, क्योंकि परमात्मा से पूछते हैं गौतम स्वामी कि परमात्मा सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है? सबसे परम विजय कौन सी है? तो परमात्मा कहते हैं जो सहस्रम सहस्राना संग्रामे दुर्जय जिने एकम जिनिज अपाना ऐसे परमोज। मतलब सहस्र लाख हजारों शत्रुओं को मार देना और उन पर विजय पा लेना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उनको छोड़ करके, उनसे सबसे बड़ा जो युद्ध है, सबसे कठिन जो युद्ध है, वो ये है कि व्यक्ति अपने अंतरात्मा में लड़ाई करे, अपने काम, क्रोध, लोभ, माया, इन सबको क्या करे? इन सबको नष्ट करे। यही ऐसे से परम हो जाओ, वही सबसे परम, वही परम विजय है। और जब हम खुद से लड़ते हैं, खुद से उन चीजों को क्या करने लगते हैं जो चीज हमें दुखी करती है, उन चीजों को जब हम दूर करने लगते हैं, तब जाके आंतरिक शत्रु क्या होने लगते हैं? बोलो। तब जाके आंतरिक शत्रु नष्ट होने लगते हैं। तब जिन बनते हैं, तब अरहंत बनते हैं, तब भगवान बनते हैं, तब परमात्मा बनते हैं, तब प्रभु बनते हैं। देखिए, हमारे इस जगत में जितने भी बाह्य शत्रु दिखते हैं, जितने भी मित्र दिखाई देते हैं, वो सब हमारे आंतरिक ही शत्रुओं की वजह से, हमारे आंतरिक मित्रों की वजह से क्या होती है? हमारे आंतरिक मित्रों की वजह से दिखाई देती है।
जब तक हमारे अंदर राग है, जब तक हमारे अंदर द्वेष है, जब तक हमारे अंदर कषाय है, जब तक हमारे अंदर 18 पाप क्या है मौजूद है, तब तक बाहर क्या है, बाहर सारे शत्रु हैं। यहाँ तक कि आप जिसको परिवार कहते हैं वो भी आपके लिए शत्रु है। बताओ, आपकी जो रिश्तेदारियां हैं, क्या आपकी कई बार लड़ाई नहीं होती? जरूर होती है। और कई तो ऐसे भी हैं जिनको बात किए हुए बोलो बहुत समय हो चुके हैं, तो परिवार भी शत्रु हो सकता है। तो औरों का तो कहना ही क्या, जो अनजान है उनका तो कहना ही क्या, जब परिवार शत्रु बन जाते हैं। तो ये सब कहाँ से बनते हैं, कहाँ से आते हैं, किस जगह से आते हैं? खुद को टटोलो तो पता चलता है कि कहाँ से आ रहे हैं, हमारे भीतर से आ रहे हैं। सामने वाला यदि आपको प्रेम से कह रहा है, इधर से आप क्रोध से क्या दे रहे हो, जवाब दे रहे हो, तो सामने वाले का दिल टूटता है। और जब सामने वाले का दिल टूटता है तो फिर उसके बाद वो भी क्या करता है, बोलो, उसका अहंकार, उसका जो अहंकार है उस पर चोट पड़ता है। तो वो बोलता है कि तू कौन होता है मुझे ऐसे बोलना, प्यार से बोल रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आया। फिर उसके बाद वो भी क्रोध में बोलता है। फिर वहां पे शत्रुता क्या हो जाती है, शत्रुता पैदा हो जाती है। वहां पे द्वेष, जो अभी तक मित्र थे वो एकदम से क्या बन गए, शत्रु बन गए। और परमात्मा कहते हैं कि शत्रु भी मित्र बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते, वो ऐसे बन सकते हैं अगर आपके भीतर करुणा है, मैत्री है, प्रेम है, दया है, अहिंसा है, तो आप क्या कर सकते हो, शत्रु को भी मित्र बना सकते हो। और अगर आपके अंदर कषाय है तो परिवार भी, जिसको हम सगा संबंधी कहते हैं वो भी शत्रु बन जाते हैं, जिनको हम मित्र कहते हैं वो भी क्या बन जाते हैं, वो भी दुश्मन बन जाते हैं। तो अरिहंत क्या है, वे महापुरुष हैं, वे परम पुरुष हैं जिन्होंने क्या किया है, आत्म शत्रुओं को पराजित किया है। क्योंकि ये राग द्वेष जो है ना, हमारे आत्मा की क्या है, परम शत्रु है, कट्टर शत्रु है। और तो और कोई भी परिस्थिति परमात्मा को अब क्या नहीं कर पाती, दूषित नहीं कर पाती है। अगर हमारे कोई भी परिस्थिति हमारे को बिगाड़ रही है, हमारे को स्खलित कर रही है, हमारे को गिरा रही है, तो इसके पीछे अगर कुछ है तो वो क्या है, राग द्वेष। देखो राग द्वेष ही सब क्या कर रहा है, ये जो माया जाल बिछा रहा है सारा राग द्वेष ही चला। और राग द्वेष का जो पिता है कौन है, बोलो, जानते तो हो, राग द्वेष के जो पिता है वो मोह है। कौन है, मोह है। क्योंकि जैसा बाप वैसे बेटे, तो वो क्या कर रहा है, बाप सही और गलत का फर्क करने नहीं देता, तो बच्चे भी क्या कर रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं ऐसे। ये क्या है, ये दोष है। और ये दोष अरिहंत के अंदर, अरिहंत परमात्मा के अंदर नहीं होता। वे क्या रहते हैं, वो हर परिस्थिति में संभाव में रहते हैं। तो एक बार फिर से एक बार दोहरा लेते हैं लाइन, जिसमें राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होया, चित्त उसी में लीन रहो। भक्ति भाव से प्रेरित होया, चित्त उसी में लीन रहो। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते, वो सब जगत जाने। तो अरिहंत का पहला गुण था, बताओ अरिहंत का पहला गुण क्या है, कि वो राग द्वेष के क्या होते हैं, विजेता। सबसे पहला गुण भगवान का है कि वो राग द्वेष से परे होते हैं, इन परिधियों से दूर होते हैं, इन सीमाओं से क्या होते हैं,
इन सीमाओं से दूर होते हैं। और हम इन सीमाओं में अभी क्या है, बंधे हुए हैं। अगर द्वेष हटता है तो राग आ जाता है, राग हटता है तो द्वेष आ जाता है। परमात्मा तो इन दोनों ही परिधियों से क्या हो गए हैं, पार हो गए हैं। तो परमात्मा का जो पहला गुण है कि वो राग द्वेष के क्या होते हैं, राग द्वेष की विजेता। अब देखिए अरिहंत परमात्मा का दूसरा गुण बताया जा रहा है कि वो समस्त जीवों और जगत के क्या होते हैं, जगत के ज्ञाता होते हैं, सभी जीवों को जानते हैं, सभी जगत को, जगत के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जीव है, अजीव है, पुण्य है, पाप है, संवर है, आश्रम है, सभी तत्वों को जानने वाले क्या है, परमात्मा है। और उसको हम क्या कहते हैं बताओ, उसको हम एक शब्द में समेटते हैं और वो कौन सा शब्द है, केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान का मतलब क्या है, केवल ज्ञान का मतलब ऐसा है कि ज्ञान की वो विशुद्ध अवस्था, ज्ञान की वो चरम अवस्था जहाँ पे तीनों काल क्या होते हैं, तीनों काल दिखाई देते हैं, वर्तमान भूत भविष्य। और परमात्मा को ऐसे दिखाई देते हैं, हर चीजें, हर वस्तुएं, हर जीव, हर तत्व ऐसे दिखाई देता है जैसे हाथ में रखा हुआ, बोलो ये तो क्या है, प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला, ऐसे परमात्मा को दिखाई देता है। और देखिए इस जगत में भौतिक विज्ञान ने सत्य को ढूंढने के लिए, सुख को ढूंढने के लिए, शांति को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए ना जाने कितने प्रयास कर रहा है, प्राण लगा रखे हैं अपने। और हर वक्त हर समय कुछ ना कुछ नया, बोलो कुछ ना कुछ नया लेकर के आ रहा है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है हमारे सुख के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, और आप जानते भी हो, आप मानते भी हो कि चाहे भौतिक विज्ञान कितना भी अन्वेषण कर ले, भौतिक विज्ञान चाहे कितना ही खोज कर ले, लेकिन उसका खोजा हुआ हमेशा अत्यंत ही, मतलब बहुत कम रहने वाला, यत्किंचित, थोड़ा ही रहेगा। और ये सत्य है कि जब जब भी भौतिक विज्ञान ने कुछ खोजने का प्रयास किया है और जितना भी खोजा है, अब तक वो गलत ही प्रभाव छोड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि भौतिक विज्ञान ने सब कुछ गलत ही किया है, अच्छा भी किया है। अब मोबाइल आ गए, मोबाइल के दोनों ही प्रयोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। किसका दिया हुआ है, भौतिक विज्ञान का दिया हुआ है। पहले के समय में आप सब जानते हो कि आप सबको चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ती थी, और उस चिट्ठी को पहुंचाने के लिए कितने दिन, महीने, पता नहीं साल भी लग जाते थे, क्योंकि भैया एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी टाइम लगता है। तो उस समय डाकिया क्या करता था, पत्र लेकर के जाया करता था। लेकिन विज्ञान ने वो भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया, बोला कि इसकी जरूरत ही नहीं है। अब क्या करो, सीधा व्हाट्सएप खोलो, और व्हाट्सएप भी बहुत कम है, व्हाट्सएप के अलावा तो ना जाने और कितने आ गए हैं जिसपे आप क्या कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस क्या कर दिए हैं, भौतिक विज्ञान ने दे दिए। लेकिन फोन का नुकसान भी बहुत है। परिवार अलग हो चुका है, यहाँ तक कि माता पिता को अपने बच्चे का भी नहीं पता है, और बच्चों को अपने माता पिता का भी नहीं पता है कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, दुख में है या सुख में है। यहाँ तो माता पिता को भी नहीं पता कि बच्चा सुख में है या दुख में। पहले तो माता को एहसास भी हो जाता था कि बच्चा गिर गया है, उसको चोट लग गई है। लेकिन आज तो माता के सामने अगर बच्चा लहूलुहान भी हो तो माता को फोन से छुटकारा मिले तब ना। तो आजकल भौतिक विज्ञान ने जितनी भी चीजें दी हैं वो गलत ही प्रभाव छोड़ रहा है। एक नई बीमारी आई है, आपने तो जाना ही है, ग्लोबल वार्मिंग जितनी तेजी से बढ़ रही है, वो कहाँ से बढ़ रही है, सब भौतिक विज्ञान का। जो हम यूज करते हैं, एसी है ना, गाड़ी है, इन सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये बीमारी है और ये हम सबके लिए नुकसान है। ऐसी बात नहीं है कि पहले के जमाने में भौतिक विज्ञान भी था, उस समय भी था, उस समय के हिसाब से तब भी खतरा था, और अब के हिसाब से तो और ज्यादा खतरा है, क्योंकि अब ज्यादा ही डेवलपमेंट हो चुकी है, ज्यादा ही क्या हो चुका है, ज्यादा ही विस्तार लेता जा रहा है। और ये क्या है, ये बहुत ही गलत है। और ये गलत प्रभाव किस लिए है, वो इसलिए है क्योंकि
विज्ञान ने जड़ को क्या बना रखा है, जड़ को आधार बनाया। और जब तक जड़ को आधार बनाए रखोगे तो सुख तो मिलने से आपने बताओ क्या चीज नहीं हासिल की है। यहाँ सारे धनाढ़ व्यक्ति बैठे हो आपसे, है ना, आपके पास किस चीज की कमी है बताओ, किसी चीज की कमी है? भैया गाड़ी चाहिए तो गाड़ी भी है, भोजन चाहिए तो भोजन भी है, वस्त्र चाहिए तो वस्त्र भी है, सब चीज तो है, और क्या चाहिए जीने के लिए? लेकिन बताओ शांति का कभी अनुभव हुआ? आप कहते हैं ऊपर से हाँ महाराज बहुत शांति, लेकिन शांति तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिसके अंदर शांति हो तो नूर भी कुछ अलग होता है। परमात्मा जहां से भी गुजर जाते थे, जहां से भी विचरण करते थे, जिधर से गुजर जाते थे, व्यक्ति के अंदर एक प्यास जगती थी, एक तृष्णा, एक इच्छा जगती थी कि मैं भी इन जैसा क्या करूं, इन जैसा जीवन को उपलब्ध हो जाऊं, मैं भी इन जैसा आनंदमय जीवन को क्या करूं, प्राप्त करूं। तो हमने क्या बनाया आधार, हमने भी जड़ को आधार बनाया है कि हमें ये मिल जाएगा तो हमें सुख मिल जाएगा, लेकिन नहीं, फिर क्या होता है, वो मिल भी जाए तो फिर अगला सुख ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। अरे भैया मुकेश अंबानी तो पूरा भारत का क्या है, धनाढ़ व्यक्ति है, फिर भी कमा रहा है। आप सोचो, फिर भी कमा रहा है और फिर भी बंदा थक नहीं रहा, फिर भी दौड़े जा रहा है, वो भी दौड़े जा रहा है। तो आप सोचो अगर आप भागोगे तो क्या शांति मिलेगी? तो परमात्मा कह रहे हैं कि जड़ को कभी भी अपना आधार, सुख का आधार, शांति का आधार, आनंद का आधार कभी भी मत बनाना, बल्कि आदमी के अस्तित्व का आधार कुछ है तो वो कोई जड़ पदार्थ नहीं है। वो क्या है? वो उसकी आत्मा है। क्या है? व्यक्ति की जो चेतना है वो उसका आधार। जब तक चेतना सोई हुई है व्यक्ति तब तक दुखी है। तो खुद को ढूंढने से ही, आत्मान्वेषण से ही, और एक बात और बोलूं, हम खुद को ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए परमात्मा कहते हैं कि तुम ज्यादातर कहाँ भागते हो? बाहर भागते हो, ऐसे भागते हो जैसे कहीं किसी मंदिर में सहेज करके खुद को रखा हो, बस दरवाजा खोलना है, घंटी बजाना है और क्या कर लेना है, इसको प्राप्त कर लेना है। नहीं, खुद को ढूंढना मतलब, इसका मतलब व्यवहारिक भाषा है खुद को ढूंढना, लेकिन असल में खुद के स्वभाव में स्थित हो जाना। क्या है? अपनी आत्मा को खोज लेना है, अपनी आत्मा को पा लेना है। तो खुद को खोजना, आत्मान्वेषण से भी क्या हो सकता है, आदमी शिखर को, अपने आत्मा के शिखर को छू सकता है, अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकता है, अपने अस्तित्व को जान सकता है। और आगे क्या कहा? और जो अपने अस्तित्व को जान लेता है, जो अपने आप को जान लेता है, फिर उसको किसी को जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अगर आप खुद को क्या करोगे, खुद को ढूंढोगे, खुद को जानोगे, खुद मौन संगीत में क्या हो जाओगे, डूब जाओगे, तो बाह्य जगत आपको परेशान नहीं कर सकता। आप सुखी हो सकते हो, आनंदमय जीवन जी सकते हो। हर जीव क्या कर सकता है? आनंदमय जीवन जी सकता है। कैसे जी सकता है? वो ऐसे जी सकता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, इन चक्कर में ना पड़ करके खुद का जीवन जियो, खुद का संगीत बजाओ, दूसरों का ना बजाना पड़े, और दूसरों के संगीत में नाचो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तुम्हारा संगीत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा जो धुन है तुम्हारे अंदर है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उस धुन को छेड़ना है। एक बार संगीत में क्या करना है? अपने संगीत को अलापना है, तब जाकर के आप क्या हो सकते हो? सुखी हो सकते हो। परमात्मा ने यही तो किया है। 12.5 वर्ष उन्होंने किसी को उपदेश दिया, बताओ दिया? नहीं दिया। अरे 4 ज्ञान के धारी थे वो, अज्ञानी थोड़ी ना थे, 4 ज्ञान के धारी थे। हमारा ज्ञान तो कुछ भी नहीं, हम तो जो भी सुनाते हैं आपको पढ़ करके सुनाते हैं, खुद का कुछ भी नहीं। लेकिन परमात्मा के पास 4 ज्ञान था, फिर भी उन्होंने किसी को उपदेश दिया? नहीं दिया।
खुद में डूबे, खुद को पाए। तो ये संदेश हमें मिलता है, यह हमें संदेश देते हैं परमात्मा कि तुम खुद में डूबो, तभी तुम्हें क्या होगा, तभी तुम्हें कुछ उपलब्ध हो सकेगा, अन्यथा नहीं। तो आप खुद को जानते ही सभी जीवों को क्या कर लेते हो, सभी जीवों को जान लेते हो। जो जीव तत्वों को जानता है वो 8 तत्वों को क्या कर लेता है, वो 8 तत्वों को जान लेता है। क्योंकि उन 8 तत्वों को जानने वाला, 8 तत्व नहीं 9 तत्व ही समझो, क्योंकि जीव भी जीव को जानता है। तो क्या है, वो जो 9वां तत्व है जीव तत्व, वो क्या करता है, सबको जानता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो क्या है, वो जीव है। जो जीव को जानता है वो अजीव को भी जरूर जानेगा, और जो अजीव को जानता है जरूरी नहीं है कि वो जीव को जाने। हाँ, अगर वो खुद को जान रहा है तो जीव अजीव को जरूर जानेगा। तो देखिए आगे क्या कहा, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया। तो अरिहंत का ये गुण होता है, ये तीसरा गुण है। पहला गुण क्या था कि वो राग द्वेष के विजेता होते हैं। तीसरा गुण क्या बताया कि वो सर्वज्ञ होते हैं, सर्वद्रष्टा होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं। अब तीसरा गुण बता रहे हैं कि अरिहंत निष्प्रिय होते हैं। क्या होते हैं, अरिहंत निष्प्रिय होते हैं, अपनत्व और परत्व की सीमाओं से क्या होते हैं, अपनत्व और परत्व की सीमाओं से पार होते हैं। परिधियों के अंदर वो इन परिधियों के अंदर नहीं होते हैं। और जो अपनत्व और परत्व की परिधियों से दूर हो गया उसी को हम मुक्त जीव, उसी को हम निष्प्रिय व्यक्ति कह सकते हैं। तो देखिए, जिसका मेरा भाव गिर गया, अरिहंत का मेरा भाव गिरा हुआ, जिसका मेरा भाव गिर गया वही सच में करुणावान होता है। समझे, वही करुणावान होता है। और जिसका मेरा भाव नहीं गिरा वो करुणावान नहीं होता है। मेरे के कारण ही आप कठोर हो, क्या हो, मेरे के कारण ही आप कठोर हो। कैसे, उदाहरण से समझाता हूं। जैसे आपका अगर बेटा गिर जाए तो आप क्या कर लेते हो, उसको उठा लेते हो, क्योंकि वहां पे मेरा भाव है कि मेरा बेटा गिरा है। अगर दूसरे का बेटा गिरे तो आंखें चुरा लेते हो, सोचते हो कि गिर रहा है तो गिरने दो, उसकी माँ देगी, उसको वो दे। तो करुणा भाव, ये आपका करुणा भाव नहीं है, ये आपका मोह है। देखिए, परमात्मा करुणावान होते हैं, करुणा पूर्ण होते हैं, करुणा जन्य नहीं होते। करुणा जन्य का मतलब जो करुणा करते हैं, परमात्मा कभी करुणा नहीं करते, वो करुणा पूर्ण होते हैं। करुणा हमसे होती है, कभी वो करुणा करते नहीं है, क्योंकि करने में तो कर्ता भाव आ गया, लेकिन परमात्मा तो कर्ता भाव में है ही नहीं, वो तो साक्षी भाव में उपस्थित है। तो करुणा करने के लिए व्यक्ति को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन तीर्थंकर क्या होते हैं, करुणा पूर्ण होते हैं, वो जहां से भी गुजर जाए। अगर देखो, हमारे इससे इस उदाहरण से समझो, हम करुणा जन्य है, हम करुणा करते हैं, परमात्मा से करुणा होती है। कैसे, अगर मान लो ये रास्ता है, यहाँ पे अगर कहीं भिखारी दिख जाए, आपको कोई दुखी व्यक्ति दिख जाए, तो हम करुणा करते हैं, अंदर से हम दया करते हैं कि यहाँ कितना दुखी है, कितना बेचारा, क्या गरीब आदमी है। लेकिन परमात्मा के समक्ष वो गरीब हो या ना हो, चाहे खाली ही रास्ता क्यों ना हो, वहां भी परमात्मा की करुणा क्या होती है, वहां भी करुणा बरसती है। परमात्मा को किसी निमित्त की जरूरत नहीं होती कि मैं करुणा, मुझे निमित्त मिलेगा तो ही करुणा करूंगा। परमात्मा तो इतने भरे हुए हैं करुणा से कि हर वक्त हर क्षण क्या करते हैं, आनंद बरसाते हैं, क्योंकि वो स्वयं आनंद से भरे हुए हैं। तो उनका मेरा भाव गिरा है, तो जाकर के क्या हुआ है, वो करुणा उनके अंदर पैदा हुई है। वो स्रोत कभी क्या हुआ है, अंदर फूटा है। वो स्रोत हमारे अंदर ही, हमारे भीतर में क्या हो सकता है, फूट सकता है। तो हमारे को क्या करना चाहिए, इस मेरे भाव को गिराना चाहिए, क्योंकि यही मेरे भाव का जो कारण है, इसी के कारण हम क्या है, इसी के कारण हम कठोर हैं,
इसी के कारण हम क्या है, इसी के कारण हम कषाय से जकड़े हुए हैं। और जिसको भी आपने मेरा माना है, परमात्मा स्वयं कहते हैं कि जिसको भी तुमने मेरा माना है वहीं से दुख उत्पन्न हुआ। तुमने परिवार को अपना माना तो परिवार वाले भी दुखी करते हैं, तुमने मित्र को भी अपना माना तो मित्र भी क्या करते हैं, बताओ, मित्र भी दुखी देते हैं। लेकिन मित्र असल में दुख नहीं देता, ना ही परिवार आपको दुख देता है, आपका वो जो मेरा भाव है ना वो दुख देता है। अगर आपने मित्र को कह दिया कि भैया ऐसे करना है, मित्र कहता नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, तो एकदम से क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। आप परिवार में देख लो, आप बच्चे को सोचते हो कि बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, माँ कहती है नहीं इंजीनियर बनेगा, बाप कहता नहीं डॉक्टर बनेगा। तो ऐसे सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी माता की अलग इच्छाएं हैं, बाप की अलग इच्छाएं हैं। बच्चे से कोई पूछता नहीं है कि उसको क्या बनना है, हम सब अपना अपना सोचते हैं। और तो और देखो विडंबना क्या है, विडंबना यही है आज आप जो भी कुछ करते हो इसके पीछे कारण आपके माता पिता है। आप ये जो भाव सोचते हो ना कि ये बनेगा, ये वो बनेगा, आपके साथ ऐसा हुआ है इसलिए आप क्या करते हो, इसलिए आप ऐसा करते हो, क्योंकि आपको सिखाया गया कि माता पिता क्या है, परमात्मा है, और माता पिता जो कहे वो क्या करना है, सिरोधार्य करना है। तो फिर उसके बाद वो बच्चा क्या करता है, बेचारा कुछ कह नहीं सकता है, और उसके बाद जब बड़ा हो जाता है फिर उसके भी क्या होते हैं, उसका भी परिवार बचता है। वो बोलता है कि अब मैं तेरा भगवान हूँ, अब मैं जो कहूँगा तेरे को वो करना पड़ेगा। तो हम क्या होते हैं, अपने ही मेरे के कारण दुखी होते हैं। तो बच्चा कुछ और बन जाए तो दुखी हो जाते हैं, पति ना माने तो दुखी हो जाते, पत्नी ना माने तो दुखी हो जाते। तो ये मेरा भाव जहां भी है आप वहीं से क्या करोगे, दुख पाओगे। क्योंकि दुख कहां से आ रहा है, अंदर से ही आ रहा है, क्योंकि आपने ही मेरा भाव स्थापित किया, सामने वाले ने। अगर मकान जल रहा हो तो मकान को दुख नहीं होता, दुख किसको होता है बताओ, कहता है क्या मकान, अरे मालिक मैं जल रहा हूं, मुझे क्या करो, मुझे बचाओ, आपके बिना मैं रह नहीं सकता। अरे आप कहते हो कि भैया तू मत जल, मैं तेरे बिना क्या नहीं कर सकता, रह नहीं सकता, इतने लाखों करोड़ों रुपए लगा के तेरे ऊपर मैंने। तो दुख आपको होता है, जड़ पदार्थों को या जीव को, दूसरे जीवों को नहीं होता। वो क्यों होता है दुख, वो इसलिए होता है क्योंकि आपने उसमें क्या कर रखा है, अपनत्व भाव रखा हुआ है, मेरा भाव रखा हुआ है। और परमात्मा मोक्ष मार्ग का क्या देते हैं, उपदेश देते हैं, वो भी निष्क्रिय होकर के। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के। यहाँ दो शब्द है, निस्वार्थ और एक स्वार्थ। स्वार्थ भी बहुत क्या है, बहुत ही शुद्ध शब्द है, क्या है, बहुत ही शुद्ध शब्द है। और परमात्मा की जो साधना की पद्धतियां हैं परम स्वार्थ की है, क्या है, परम स्वार्थ की है। और निस्वार्थ भी क्या है, वो भी बड़ा शुद्ध है। निस्वार्थ ऐसे कि उनको कोई लेना देना नहीं है कि मैं जो उपदेश दूंगा तो तुम मेरे क्या बनो, तुम मेरे अनुयायी बनो, मेरा धर्म को क्या कर दो, मेरे धर्म को बढ़ाओ। और आज यही हुआ है, हर जगह हुआ है, यहाँ तक कि परमात्मा के अनुयायी होते हुए हम संतों ने भी क्या किया है, हम संतों ने भी निष्क्रियता भाव नहीं रखी है, जबकि संतों का भी गुण होना चाहिए कि वो क्या रहे, निष्क्रिय रहे। आज मैं जो बोल रहा हूँ अभी तो चाहे मेरे अंदर वो इच्छा ना हो कि मेरे क्या बने, अनुयायी बने, मेरे भक्त बने, मेरा संप्रदाय बना हो, मेरा पंथ खड़ा, लेकिन भविष्य का कुछ पता नहीं। कई बार जो बच्चा आज राम का रोल अदा कर रहा है कल को रावण का भी रोल, कल का रावण का रोल भी अदा करता है। तो परमात्मा निष्क्रिय होकर के मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, और वो उनको कोई इच्छा नहीं होती कि मेरा क्या बढ़े, मेरा धर्म बढ़े। और रही बात स्वार्थ की, तो परमात्मा की जितनी भी साधना पद्धतियां परम स्वार्थ की है, वो ऐसे, वो क्या कहते हैं कि स्वयं के अर्थ को क्या कर लो तुम, स्वयं के अर्थ को खोज लो। और हमने स्वार्थ का बहुत गलत अर्थ निकाल दिया कि स्वार्थ का मतलब खुद की भी सोचना। अरे स्वार्थ का मतलब असली तो ये है कि अपने अर्थ को खोजना, अपने सत्य को खोजना, अपने आप को ढूंढना, अपने आप को महसूस करना, ये है असली
ये है असली स्वार्थ। तो इस स्वार्थ शब्द को लेकर के गलत मत समझना। हाँ, तुम मतलब शब्द क्या कर सकते हो, मतलब शब्द ले सकते हो, लेकिन स्वार्थ शब्द का प्रयोग कभी मत करना कि तू स्वार्थी है। अरे भैया, स्वार्थी होना सबसे अच्छी बात है, लेकिन किसी और को इस तरीके का क्या देना, पद देना, ये तो बड़ा ही क्या है, गलत है कि तू स्वार्थी। स्वार्थ का मतलब क्या होता है, जो स्वयं के अर्थ का अर्थी है। जैसे विद्यार्थी, जो विद्या का अर्थी वो विद्यार्थी, तो स्वार्थी जो स्वयं के अर्थ का अर्थी है, मतलब स्वयं के सत्य को ढूंढने के लिए क्या वो पड़ा है, चल पड़ा है, वो है स्वार्थी। तो परमात्मा निष्क्रिय होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, उनको कोई इच्छा नहीं होती है कि मेरे उपदेश से कोई मुझसे जुड़े। यही भाव सदगुरु के होते हैं, यही भाव अरिहंत के होते हैं, यही भाव सच्चे खोजी के होते हैं, यही भाव परम आत्मा के होते हैं। तो दो सवाल है। पहला सवाल है साधु साध्वियों के लिए, स्वयं के लिए, और आप खुद से भी क्या कर सकते हो, खुद से भी पूछ सकते हो कि क्या मैं जो भी कुछ अपना जीवन जी रहा हूँ या जो भी उपदेश दे रहा हूँ, क्या वो निष्क्रिय भाव से दे रहा हूँ, क्या मैं किसी बिना इच्छा के दे रहा हूँ, कोई मेरा इसमें मतलब तो नहीं है। कहीं मैं अपना पंथ बनाने के लिए तो ये उपदेश, ये धर्म, क्योंकि धर्म के आड़ में बहुत क्या होते हैं, उल्टे काम होते हैं, जरूर होते हैं और हो रहा है। धर्म के आड़ में संप्रदाय बना देते हैं, बोलते हैं कि सच्चाई तुम्हें अगर कहीं मिलेगी तो हमारे धर्म में मिलेगी, और ये जो कह रहा है ना कि सच्चाई अगर कहीं मिलेगी तो मेरे धर्म में मिलेगी, जबकि ये सत्य उपदेशता के भाव नहीं होते। कभी वितराग परमात्मा के देख लेना संदेश पढ़ करके, वो कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे ही उपदेश में तुम्हें सत्य का दर्शन होगा। उन्होंने कहा कि वितराग वाणी में ही क्या होगा, वितराग वाणी में ही तुम्हें सत्य के दर्शन होंगे, सत्य का इशारा मिलेगा। और जब कह ही रहा गंगा कि मेरे ही धर्म में, यहाँ तो राग क्या हो चुका है, राग घुस गया है कि अपने संप्रदाय को बढ़ाना है, चाहे कैसे भी बढ़ाए। तो सबसे पहला प्रश्न कि क्या मैं ज्ञान और धर्म का प्रचार निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। और दूसरा सवाल आप सभी के लिए कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा गुरु है जो मुझे निष्क्रिय भाव से, यानी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के मुझे जीने की कला सिखाता है। खुद से सवाल करना। और एक बात और कहूँ, कभी भी किसी के कह देने से या परंपरा के माध्यम से किसी को भी गुरु मत बनाना, क्योंकि ये जो गुरु पद है बहुत ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। क्योंकि गुरु पद पे आसीन होने के बाद हमने अपनी उंगली उसके हाथ में क्या कर दी है, थमा दी है। गुरु ऐसे हैं जैसे पिता, और हम ऐसे हैं जैसे एक बच्चा। और बाप चाहे जंगल से गुजर रहा हो, डर रहा हो, लेकिन बच्चे को कोई फिक्र नहीं होती है। उसको डर लग रहा है कि ना जाने कहां से पशु आ जाए, जानवर आ जाए, कहां से कुछ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मंजिल की ओर लेके जा रहा है। लेकिन बच्चे ने उंगली क्या कर दी है, पकड़ा दी है। और कहीं आपने गलत हाथों में पकड़ा दी, अपने दुश्मन के हाथों पकड़ा दी, तो वो तो जाकर के क्या कर देगा जी, आपको भटका ही देगा। तो इसलिए अपने आप से सवाल पूछना कि मेरे ऐसे गुरु हैं कोई, या जिनको ऐसा मतलब बना सकूं कि जो मुझे बिना मतलब के क्या करे, सत्य का राह दिखाए। तो ये दो सवाल आप जरूर इसके चिंतन और मनन कीजिएगा। फिर आगे हम क्या करेंगे, फिर हम आगे विचार विमर्श करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। अगर कुछ आगे विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। सदा जय हो सुधरे मां स्वामी के गण की, सदा जय हो, सदा जय हो सुधरे मां स्वामी के गण की, सदा जय हो, सदा
जय हो। श्री महावीर शासन की सदाकाल जय हो, विजय हो। क्योंकि ये जो शासन है, इनका शासन चल रहा है अरिहंत परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी का। और हम सब भाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे परमात्मा का हमारे को क्या मिला है, शासन मिला है। अहिंसा परम धर्म हमारे को, अहिंसा परम धर्म हमारे को मिला है। वेदराग वाणी सुनने का सौभाग्य हमारे को प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य है, ये पुण्य है, ये कोई छोटा मोटा सौभाग्य नहीं है। और जो समझते हैं वही संभलते हैं। तो समझिए और संभलिए, अपने आप को ढालिए, अपने आप के अंदर, अपने अंदर थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आए। जैसे अंदर परिवर्तन आएगा, जैसे जैसे अंदर से हम शुद्ध होते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम अंदर से पवित्र बनते चले जाएंगे, तो समझ लीजिए हमने जिन शासन को अपनाया, जिन शासन को हमने पाया है, और जिन शासन को पाकर हमने अपने जीवन को कुछ बनाया है, अपने जीवन को कुछ सार्थक किया, हमारे जीवन के अंदर कुछ सार्थकता आई है। तो जब जीवन के अंदर सार्थकता आती है तो ये मनुष्य जीवन क्या बन जाता है, ये मनुष्य जीवन सार्थक बन जाता है। तो भगवान महावीर परमात्मा तिन्ना तारा जहां अरिहंत परमात्मा महावीर ने मोक्ष महल के शिखर पर पहुंचने के लिए, किस पर पहुंचने के लिए, क्योंकि हम सबका क्या ध्येय है ना, मोक्ष में जाने का है या नहीं है? जी वीरनगर वालों कह महाराज अभी तो जीने दो, हैं अभी तो रहने दो इस धरती पर ही, अभी जीने दो, इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी जल्दी भी क्या है मोक्ष में जाने की। लेकिन भैया मोक्ष भी इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। मोक्ष के लिए भी कुछ साधना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? साधना करनी पड़ती है। जीवन के अंदर कुछ त्याग, प्रत्याख्यान, पचखान करने पड़ते हैं, तब त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। और वो भी उच्च कोटि की साधना, राग और द्वेष से दूर होकर, किससे होकर? राग और द्वेष से दूर होकर, विकारों से दूर होकर। जब विकार निकलते हैं, राग द्वेष खत्म होता है, तभी तो अंदर वो परम अवस्था आती है। तो भगवान महावीर ने मोक्ष महल के शिखर पर पहुंचने के लिए, मोक्ष महल के शिखर पर चढ़ने के लिए 4 सोपान बतलाए, 4 सूत्र दिए हैं। वो सूत्र कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप। ये 4 साधन बतलाए परमात्मा ने, ये 4 सूत्र दिए हैं परमात्मा ने। देखिए सम्यक तप है ना, सम्यक तप। कल मैंने चर्चा की थी थोड़ी सी आपके समक्ष कि बाह्य और आभ्यंतर है ना, बाह्य और आभ्यंतर कितने प्रकार के तप बतलाए हैं? 12 प्रकार के तत्व बतलाए हैं। और उनमें भी भेद किए हैं, 2 भेद किए हैं।
और 2 भेदों के अंदर 6 है ना, 6 भेद हुए, बाह्य तप और आंतरिक तप। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देखिए, लौकिक हो या लोकोत्तर, लौकिक हो या लोकोत्तर, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए तपना तो पड़ता है ना। कमाने के लिए भी क्या करना पड़ता है ना। आप तो व्यापारी हो, कमाते हो, आपको तो पता ही है कि कमाने के लिए भी क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, कमाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हर क्षेत्र के अंदर तपना तो पड़ता ही है। देखिए, कहते हैं कि चक्रवर्ती महाराजा जब विश्व विजयी होने के लिए निकलते हैं, चक्रवर्ती महाराजा जब विश्व को जीतने के लिए, विश्व विजय होने के लिए जब निकलते हैं, तो उस समय, उस वक्त, उस अवधि में 13 तेले का तप अनुष्ठान करते हैं। कितने तेलों का? 13 तेलों का तप अनुष्ठान करते हैं। तो मनुष्य तो क्या, तप के समक्ष, तपस्या के समक्ष देवता भी क्या हो जाते हैं, देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। तप के बल, तप के समक्ष देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि सोना तपने के बाद ही क्या बनता है, सोना तपने के बाद ही कुंदन बनता है। उसी प्रकार कर्म मैल से मलिन बनी हुई आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि ये जो हमारी आत्मा है ये किनसे ढकी हुई है, ये कर्मों की परतों से ढकी हुई है। तो उन कर्मों की परतों को हटाने के लिए, उस मैल को हटाने के लिए तप तो करना ही पड़ता है। तो शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए तप रूपी अग्नि में तपना तो पड़ता ही है, तपस्या तो करनी ही पड़ती है। तभी जाकर ये आत्मा क्या होती है, आत्मा अपने स्वभाव में शुद्ध होती है, पवित्र होती है। और देखिए, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, हमारे प्रथम तीर्थंकर कौन से? आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान। कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तक क्या की? 1000 वर्ष तक तपस्या की। 1000 वर्ष तक वो तपते रहे। उनका जीवन तपस्या में रहा, तप में रहा। जहां भगवान ऋषभदेव ने 1000 वर्ष की तपस्या की, तो भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तक की तपस्या की थी। तथागत गौतम बुद्ध ने भी 6 महीने तक क्या की? भगवान गौतम बुद्ध ने भी 6 महीने तक कठोरतम कठोर क्या की? उन्होंने कठोरतम कठोर तपस्या की थी। तो देखिए, कोई भी महान बने हैं, कोई भी महान बने हैं, तो उनके पीछे उनकी महान तपस्या रही है, उनकी चर्या रही है, उनकी साधना रही है, उनकी आराधना रही है। तभी तो वो महान कहलाए हैं, तभी तो वो महान बने हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम महान नहीं बन सकते, हम महान आत्मा नहीं बन सकते। अरे बन सकते हैं, लेकिन उसके महान बनने के लिए, महान आत्मा बनने के लिए कुछ जीवन के अंदर तप, त्याग, तपस्या तो करनी पड़ेगी। तो इस तरह ये जो बाह्य
और आभ्यंतर क्या है? आभ्यंतर तप बतलाए हैं। ये तो पता है ना आपको, बाह्य तप, अनशन तप, अनुद्री तप, है ना, ये 6 प्रकार के भिक्षा चरित तप, रस परित्याग तप, काया क्लेश तप और प्रतिसलिलता तप। ये क्या है? ये सारे के सारे ये बाह्य तपों में, बाह्य तपों के अंदर आते हैं। और जो आभ्यंतर जो तप हैं वो है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और वैसर्ग। तो बाह्य और आभ्यंतर तप से हम अपने विकारों को क्या कर सकते हैं? हम अपने विकारों को दूर कर सकते हैं। तो तप में इतनी पावर होती है, तप में इतनी शक्ति होती है कि तप के द्वारा हम अपने जीवन को एक अच्छा, एक सुंदर जीवन बना सकते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर भी तप, त्याग, तपस्या ये हमारे जीवन के अंदर घटे, क्योंकि ये जो चातुर्मास होता है, चातुर्मास के अंदर ही हम ये सारी की सारी क्या कर सकते हैं? ये सारी की सारी साधना कर सकते हैं। चाहे वो सुबह का, शाम का प्रतिक्रमण करना, चौविहार करना, रात्रि भोजन का त्याग करना और मन में विचार करना, साथ में जो ये साधना चल रही है, इन साधना के साथ में ये भी मन के अंदर भाव आए, ये भी मन के अंदर विचार करना कि मैं कौन हूँ, मैं, है ना, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे यहाँ से कहाँ जाना है। क्योंकि ऐसे भाव आते हैं, कभी ऐसा चिंतन आता है आपके अंदर, कभी सोचते हो, कभी बैठते हो एकांत में, क्या महाराज इतना समय तो हमारे पास है, इतना समय तो हमारे पास नहीं है। ये मानो आप कि हम आपके प्रवचन में, है ना, हम आपके प्रवचन में आते हैं, बस यही क्या है, यही बोलते हैं। तो कभी कभी बैठकर एकांत में ऐसे चिंतन के भाव हमारे मन के अंदर क्या होने चाहिए? आने चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इस प्रकार विचार चिंतन करने से आत्मा के स्वरूप का क्या होता है? आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। किसके स्वरूप का ज्ञान होता है? आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। और आज तक हमने किया है क्या? आज तक हमने यही किया है कि आज तक हमने दूसरे को जानने में ही अपनी जिंदगी क्या कर दी? अपनी जिंदगी तमाम खत्म करते हैं कि दूसरा कैसा है, दूसरा कैसे चलता है, दूसरा कैसे बैठता है, दूसरा क्या खाता है, दूसरा क्या पीता है, दूसरे के पास कितनी गाड़ियां है, कितने बंगले हैं, कितनी दौलत है। आज तक हमने दूसरे को ही जाना है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भैया दूसरे को नहीं जानना, अपने आप को जानना है। और जो अपने आप को जानता है वही क्या है? वही ज्ञानी है। उसी का जीवन क्या है? उसी का जीवन सार्थक है। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती।